बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो वेयर इट इज गिवन टू अस, if the position of the electron is measured within an accuracy of plus minus 0.002 nanometers, so calculate the uncertainty in the momentum. ठीक है, uncertainty in momentum का मतलब हो गया delta p of the electron. Suppose the momentum of the electron is given as this much, so is there any problem in defining this value? ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में. देखो, क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा गिवन है कि भाई आपको पता है कि एक एटम जो होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके आगे उसके ऑर्बिटल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली रिवॉल्व करते हैं. तो हम मान लेते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, और रिवॉल्व करने के बाद में ये एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पे पहुंचेगा. ठीक है, तो ये जिस पोजिशन पे जिस हिसाब से मूव करता है उसी को हम कह रहे हैं डेल्टा एक्स. और जिस स्पीड के साथ में और इसका कुछ वजन है, तो जिस हिसाब से मूव करता है उसको हम कहते हैं डेल्टा पी, यानी कि मोमेंटम. क्लियर है? ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आप उसने कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उसका जो डेल्टा पी यानी कि उसका मोमेंटम, वो आप एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते. दिस इज अनसर्टेन. अगर आप पोजीशन पता करने की कोशिश करोगे तो मोमेंटम पता नहीं कर पाओगे, मोमेंटम पता करने की कोशिश करोगे तो एग्जैक्ट पोजिशन को पता नहीं कर पाओगे इलेक्ट्रॉन के लिए. ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने जो इक्वेशन दी थी, उन्होंने कहा था कि अनसर्टेन है एंड दिस अनसर्टेनिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई. ठीक है, ये इक्वेशन उन्होंने दी थी मोमेंटम और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में. किसने? इसको हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. क्लियर? तो यहां से हमें सबसे पहले तो क्या करना है, डेल्टा पी को कैलकुलेट करना है, क्योंकि अनसर्टेनिटी पोजीशन में, देखो नैनोमीटर्स है ना, यानी कि पोजीशन में नैनो जो अनसर्टेनिटी है वो आपको गिवन है, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको गिवन है और डेल्टा पी आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है. सो लेट्स से कि अभी मैं फिलहाल के लिए कैलकुलेशन के टाइम इसको इक्वल मान लेती हूँ. सो दिस बिकम्स h 4 पाई डेल्टा x. क्लियर? h की वैल्यू पुट करो 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34, और ये किस में आ गया, आपको इसको kg मीटर स्क्वायर. अब आपको पता है कि इसको जूल सेकंड में भी लिख सकते हैं और kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड करके भी लिख सकते हैं. अगर आपको नहीं पता है, पहली बार इस क्वेश्चन पे मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59 या 60 इनमें से किसी भी क्वेश्चन को आप एक बार रीचेक कर लीजिए, तो वहां पे मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है. ठीक है, कि ये यूनिट किस तरह से आई. सो ये तो हो गया h, और ये हो गया 4, और पाई की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 3.14 होती है या फिर 22.7 होती है, आप कुछ भी लेकर चल सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स आपको देखो अनसर्टिनिटी नैनोमीटर्स में गिवन है 0.002 नैनोमीटर. तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, इसको नैनोमीटर से मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ मीटर्स में. बट क्योंकि 0.002 है, 1 नैनोमीटर आप सभी जानते हो 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर के इक्वल होता है. बट यहाँ पे ऑलरेडी ये देखो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स है ना, -3 नैनोमीटर है. तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 10 11 12 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर, यानी कि पिकोमीटर्स में एक्चुअली ये है. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे मीटर के फॉर्म में लिख रही हूँ. सो 10 टू द पावर ऑफ -12 मीटर. क्लियर? जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम. देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया आपका kg मीटर पर सेकेंड, जो कि होता है मोमेंटम. जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका जो डेल्टा पी का वैल्यू है वो कुछ इतना आ जाएगा, 2.638 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23, और यूनिट क्या आ गई, kg मीटर पर सेकेंड. क्लियर? ठीक है, तो ये तो डेल्टा पी मेरे पास में आ गया इस वाले अनसर्टिनिटी की गिवन इंफॉर्मेशन से. बट साथ ही साथ इन्होंने मुझे ये भी कह रखा है कि अगर मान लो कि मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का इस वैल्यू के इक्वल है, अब आप अगर इसके लिए डेल्टा पी फाइंड आउट करते हो तो क्या आपका डेल्टा पी इस डेल्टा पी से मैच करता है कि नहीं. ठीक है, उसको भी करके देख लेते हैं. तो देखो, अब आप नेक्स्ट डेल्टा पी यानी कि जो एक्चुअल मोमेंटम है इसको कैलकुलेट करोगे, ये भी आपका डेल्टा पी है. तो ये अब देखो आपको ऑलरेडी गिवन है, मैं यहाँ से आपको शो कर देती हूँ. So in this question it is given as h by 4 pi into 0.05 nanometer. So आप देख सकते हो h by 4 pi 0.05 nanometer. वैल्यूज पुट करो 6.6 into 10 to the power -34, और ये हो गई यूनिट्स, डिवाइडेड बाय 4 3.14 यानी कि पाई की वैल्यू, एंड 0.05 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर कर दिया, क्योंकि ये आपको वैल्यू नैनोमीटर्स में गिवन है. अब आप इसको भी सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.055 इंटू 10 टू द पावर -24. ठीक है, ये जो डेल्टा पी की वैल्यू है ये आपकी एक्चुअल डेल्टा पी है इलेक्ट्रॉन के लिए. सो 0.55 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24. और आप यहाँ पे देख सकते हो यार, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो मैच नहीं कर रही हैं.
है ना, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ पे हमारी 10 टू द पावर ऑफ -3 रेंज में है और ये 10 टू द पावर -24 है, यानी कि जो एक्चुअल मोमेंटम की वैल्यू है डेल्टा पी ए वो लेस देन है जो वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की है। क्लियर? तो ये देखो यही यहाँ पे पूछा है, सो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू? तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया और जो एक्चुअल मोमेंटम है इनकी वैल्यूज आपस में मैच नहीं कर रही, सो यस देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 61। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किस इस तरह के क्वेश्चंस को जो अनसर्टिनिटी बेस्ड है या हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल पर मौजूद हैं, इनका मीनिंग क्या होता है एट दिस स्टेज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, जो कि मैंने कुछ हद तक आपको इस डायग्राम की हेल्प से बताने की कोशिश की है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन 61। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम क्वेश्चन 62 के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दिस इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, सो आई कैन गारंटी यू कि आपको उतना डिटेल में आप थ्योरी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम विद अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, तो प्लीज डू कॉमेंट मी इन द कॉमेंट बॉक्स, वहां पे आप मुझे बताइए। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कॉन्सेप्ट एज सुन एज पॉसिबल। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।